नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रविंद्र सिंह। बात आज की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जो छात्र परीक्षाएं देने पहुंचे, छात्र छात्राएं जो लगभग कई सालों से एक तपस्या करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं, डॉक्टर बनने का सपना लिए जाते हैं, उनको एक बड़ा झटका लगा है। जब वो केंद्र पर पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि पेपर जो है रद्द हो चुका है। अब ऐसे में जो माता पिता लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनके लिए इस तरह की चीजें जब बार बार होने लगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। किसकी नाकामी कही जाए। प्रतिक्रिया आई राहुल गांधी की तरफ से, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, हमेशा संविधान की बात करते हैं। उनका कहना है कि अब तो ये बार बार की चीजें हो गई। पहली बार कोई पेपर लीक नहीं हुआ, 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, 48 से ज्यादा परीक्षाएं दोबारा करवाई जा चुकी हैं, और बार बार रिपीटिशन होना, इसको किस तरह से देखा जाए? सरकार की नाकामी मानी जाए या जो एजेंसी पेपर को आयोजित करवा रही है वही ठीक तरीके से आयोजित नहीं करवा पा रही? अब इस बात के सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि जिस तरह की तैयारी और जिस तरह का जोश लेकर बच्चे पहुंचते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर, क्या वापस जब परीक्षा करवाई जाती है तो वो उसी जोश के साथ तैयारी कर पाते हैं? इस बात को सरकार क्यों नहीं समझती? छोटे से छोटा विधानसभा चुनाव भी होगा ना, ब्लॉक स्तर का भी चुनाव होता है, तो मंत्री और संतरीगण वहां पहुंच जाते हैं। भारी संख्या में वहां पर फोर्स तैनात कर दी जाती है। लेकिन ये छुटभइये 60-60 लाख रुपए लेकर जो पेपर लीक करवाते हैं, जो देश के युवाओं का करियर खराब कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए पूरे तंत्र को ना नियाद आ रही है, और कोई जवाब नहीं किसी के पास। शिक्षा मंत्री से जब इसको लेकर सवाल पूछे गए तो बचते हुए निकलकर जाते हुए नजर आ रहे। इससे पहले का उनका एक वीडियो था जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे थे कि मैं बचकर भागने वाला नहीं हूं। और आज जब उनसे इस बात को लेकर सवाल पूछा गया तो वो बचकर निकलते नजर आए। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? आप किस युवा की बात कर रहे हैं? सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो, तेल का कम इस्तेमाल करो, कल बोलोगे खाना मत खाओ। तो सारी जिम्मेदारियां तो सरकार जनता के ऊपर डाल दे रही है। अब युवाओं को पेपर देने की जब बात आती है, वो अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, तो एक एक करके इतनी सारी जो पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और क्यों बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? बार बार इस नाकामी पर चुप्पी क्यों साध ली जाती है? घटना कोई भी हो, हमारी सरकार प्रयास कर रही है, और इस तरह से तो इससे पहले तो कभी नहीं देखा गया कि इतनी बार पेपर लीक हुआ। क्या कार्रवाई? एक शिक्षक हैं जो सबके चहेते हैं, खान सर के नाम से जो जाने जाते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि आप बात करते हो बुलडोजर की, आप बात करते हो कि बच्चियों के साथ अगर छेड़छाड़ होगी तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े होंगे। क्यों नहीं ऐसे लोगों का एनकाउंटर कर दिया जाता, ताकि हमेशा के लिए सीख मिल जाए कि बच्चों के भविष्य को के साथ खिलवाड़ करने का मतलब क्या होता है, क्यों देश की पीढ़ी को अपंग करने की कोशिश की जा रही है। आपकी अगर सीबीएसई की किताबों में न्यायाधीश को देखना पड़ता है, जब करप्शन की बात आती है आपकी लताड़ लगती है, तब भी इस तरह की स्थिति आती है कि चल क्या रहा है। किताबों में सिलेबस बदले जा रहे हैं। तो चीजें कुल मिलाकर यह है कि आखिर जब तंत्र आपका इतना मजबूत है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर ये युवा पीढ़ी किसके सहारे रहेगी? अगर बार बार पेपर लीक होता है, बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, कब इस पर विराम लगेगा? और जरा सुन लीजिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उसमें क्या बोला जाता है कि सवाल कितने हैं और जवाब कितने मैच कर रहे हैं। गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं
उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गैस पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रश्न पत्र जब हम तैयारी करते हैं उनके जो क्वेश्चन बैंक हैं वो तो पहले से तैयार होते होंगे ना, क्यों नहीं देखा जाता? ऐन परीक्षा के मौके पर पेपर लीक तो बड़े सवाल खड़े करता है। कब इस पर अपने कफन पे छुरा रखा इन्होंने अपने गर्दन पे, पुस्तक में ये लिखते युवाओं को अपना जो भविष्य है वो अंधकार नहीं, ये शैतान है इंसान नहीं, धर्म के नाम पे काम रही, धर्म बना इंसान नहीं, मैं तो अकेले ये था सभी दिमाग लड़ा कर जान के भी बढ़ते जा तू कान कभी इस्तेमाल कर तू जबान कभी अंधे का सवाल ऐसा नहीं अंधे का क्यों है जान के भी सच्चाई में तू समा कभी अच्छाई से तू कमा कभी इस गन को करना था कभी इस गन को करना था कभी इस गन को करना था कभी